वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों भी सभी जानते हैं, उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सो मानवता उठाता है। और साथियों, हमारा सत्य धर्म प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हम सच से रूबरू कराएं और सच्चाई को आप सभी के सामने रख दें। कोई माने ना माने वो अलग बात होती है। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम 11 उदाहरण ऐसे देंगे जो ये साबित कर देगा कि पूरे विश्व के सभी धर्मों के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। तो हम पूरे उदाहरण के समेत इसको देने की कोशिश करेंगे कि पूरे विश्व के लोग हैं एक ही रब के बनाए हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो बता दें, इसमें हम सभी को उदाहरण दे के बताएंगे। उदाहरण तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर किसी ने ध्यान से सुन लिया इन बातों को तो कभी भी नहीं कहेगा कि मुसलमानों का अल्लाह अलग है, सिखों का वाहिगुरु अलग है, या क्रिश्चियनों का गॉड अलग है। कभी ऐसा नहीं बोलेगा अगर किसी ने ध्यान से सुन लिया। तो हम उदाहरण देना चाहते हैं। हम ये पूरी बात मतलब पूरी दावे के साथ में कर रहे हैं। पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया के अंदर, हम रब एक ही रब के बनाए हुए हैं। हम 100% दावे के साथ में बात कर रहे हैं, 100% दावे के साथ में बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। सभी धर्मों के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी बार बार रिपीट होंगी, यानी कैसे। नंबर 1, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिकों का शरीर हाड़ मांस खून से बना हुआ है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। इनके हाड़ मांस सबका शरीर का, चाहे मुसलमान का है, सिखों का, किसी का भी हाड़ मांस है, सबके एक जैसे बने, एक जैसे ही हैं। नंबर 2, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिकों का शरीर भोजन पानी हवा से जिंदा रहता है। भोजन पानी हवा से जिंदा रहता है, ये बात सिद्ध करता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। नंबर 3, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिक भी भोजन को और पानी को मुंह से ही खाते हैं या पीते हैं, मुंह से ग्रहण करते हैं। इस बात से साबित होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। ये बात सिद्ध होती है कि अभी कोई भी इंसान ये साबित ही नहीं कर सकता कि मुंह से के अलावा और कहीं से भी खाना खाया जाता है या पानी पिया जा सकता है। नंबर 4, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग पूरे एवं नास्तिकों की भी मुंह से ही बोलते हैं, और चाहे वे अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, यानी कि मुंह से बोलते हैं सबके सब, कोई अलग तो कोई नहीं बोलते हैं, तो मुंह से ही बोलते हैं। तो इस बात से सिद्ध होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। नंबर 5, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग नास्तिक भी पैसे से ही मतलब पैरों से पैदल चलते हैं। पैरों से मतलब ना, इसमें कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनके पैर नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब पूरे विश्व के, चाहे क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, कोई भी है, पूरे विश्व के लोग पूरे नास्तिक जो है पैरों से चलते हैं, और एवं 90% लोग हाथों से लिख काम करते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। नंबर 6, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिक लोग 99% हाथों से लिखते हैं और दिमाग से सोचते हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। तो ये मतलब ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ, ये नॉर्मल उदाहरण है, बिल्कुल नॉर्मल है। इनको हर एक आदमी बोल सकता है, लिख सकता है, वो कह भी सकता है, लेकिन मानना जब इंसान कोई चीज़ को मानता है तभी आगे बढ़ता है, तभी आगे उसमें समझ आती है। नंबर 7, पूरे विश्व के अलग अलग धर्म की महिलाएं एवं नास्तिकों की महिलाएं भी पेट से ही बच्चा पैदा करती हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है
कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। यानी कि पूरी महिलाएं कोई दांत से कोई मुंह से तो पैदा नहीं करती, पेट से पैदा होते हैं सबके सब। सभी जितनी महिलाएं हैं सब पेट से पैदा करती हैं। तो ये लगेगी तो यार क्या बकवास मार रहे हैं बैठ करके यहाँ से, तो टीवी पर बकवास की बात नहीं है। बात ये है कि बात समझने वाली है कि आज जो झगड़े चल रहे हैं धर्म के नाम पर चल रहे हैं, उसमें नाम पर भगवानों के नाम पर झगड़े चल रहे हैं, उसको उसमें टक्कर देने के लिए आए बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग जो है एक ही रब के बनाए हुए हैं, जिनके शरीर अलग अलग हो हैं लेकिन उनकी जो है अंदर सब एक जगह ही है। नंबर 8 पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिक का भी औरत और मर्द के मिलने से, यानी कि आस्तिक और नास्तिकों भी, और पूरे धर्म के आस्तिक और नास्तिकों मर्द और औरत के मिलने से बच्चे पैदा होते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि जो है एक ही रब के बनाए हुए हैं। नंबर 9 पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग एवं नास्तिक भी कानों से ही सुनते हैं, नाक और मुंह से सांस लेते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए हुए हैं। नंबर 10 पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोगों को एवं नास्तिकों के घरों से बच्चे पैदा ही होते हैं। किसी के घर में बुजुर्ग नहीं पैदा होते। इस बात से सिद्ध होता है कि जो है पूरे विश्व के लोग एक ही रब के बनाए, यानी कि बच्चे पैदा होते हैं, सबके घर से बच्चे पैदा होते हैं। कोई बुजुर्ग पैदा तो नहीं होता है, बुजुर्ग तो बाद में बनता है। हर एक इंसान वैसे बनता है बुजुर्ग, ऐसा तो नहीं कि बुजुर्ग पैदा हुआ और बच्चा मरा हुआ, ऐसा तो नहीं होता है। नंबर 11 पूरे विश्व के अलग अलग धर्म के लोग नास्तिक भी दिमाग से ही अच्छा सोच सकते हैं, दिमाग से ही बुरा सोच सकते हैं। इस बात से सिद्ध होता है कि ये पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के जो संसार के अलग अलग धर्म के लोग हैं, एक ही रब के बनाए हुए हैं। हमने 11 उदाहरण दिए हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कोई भी विश्व का कोई भी टीवी चैनल है, विश्व का कोई भी रेडियो चैनल है, कोई भी मंच है, वो हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। हम आने के लिए तैयार हैं। कोई भी है तो हमने 11 उदाहरण दिए हैं, तो आगे हम सारी लिखते हैं कि जो इंसान जात पात और नस्लवाद को मानते हैं उन इंसानों को ये सच्चाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जब इंसान सोचता है, इंसान नस्लवाद को मानता है, तो अंदर नफरत पैदा होती है। तो नफरत से इंसान के अंदर से जो है ये अच्छे गुण मर जाते हैं, अच्छे गुण जो है इंसान के बर्बाद हो जाते हैं। जो इंसान जात पात और नस्लवाद को नहीं मानते उन्हीं इंसानों को ये सच्चाई समझ आएगी, यानी कि उनके अंदर प्यार होता है। जो जात पात नहीं मानते हैं, ना समझ इंसान पूरे विश्व के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग समझेंगे। ना समझ लोग जो है ऐसे होते हैं। और समझदार इंसान पूरे विश्व के लोगों को, अलग अलग धर्म के लोगों को सब एक अपना परिवार समझेंगे। जितने भी पूरे विश्व में महापुरुष पैदा हुए हैं उन सब ने एक ही रब के अलग अलग नाम बताए हैं। सभी महापुरुषों ने पूरे विश्व के लोगों को सच्चाई का, समझदारी का मार्ग दिखाकर ज्ञानवान बनाए हैं। जो सच बोलेंगे, सच सुनेंगे, सच के मार्ग पर चलेंगे, वही इंसान सच्चाई को समझ सकते हैं। मेघराज सिंह गुरु की कृपा से पूरे सच्चे इंसान ही अपने प्यारे रब को अपने अंदर से ही ढूंढ सकते हैं। यानी कि फिर रब की बात करते हैं, रब कहाँ मिलेगा? तो इसमें हमने नोट में लिखा है, ये बात पूरी होशो हवास, पूरे 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरे विश्व के इंसान एक ही रब के बनाए हुए हैं। अगर किसी को इस बात पर ऐतराज है तो अगर हम लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो वह विश्व के किसी भी मंच पर आकर के हमसे विचार चर्चा कर सकते हैं। इतना हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमें हराना चाहता है, तब भी अगर कोई हमें हराना चाहता है या खुद हारना चाहता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो साथियों, बहुत सारे लोग हैं इसमें जो है आज जो चल रहे झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े चल रहे हैं, जात के नाम पर झगड़े चल रहे हैं, नस्लवाद के नाम पर झगड़े चल रहे हैं। तो ये क्या सही है? क्या हम इंसान को क्यों मार रहे हैं? इंसान के साथ में क्यों नफरत करते हैं?
ये सिर्फ तो सिर्फ अगर इसको थोड़ा ढूंढ कर देखा जाए तो ज्ञान की कमी है। और जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर एक, अगर ज्ञान तो एक प्रकाश की जैसा होता है, ज्ञान एक प्रकाश की जैसा होता है, ज्ञान एक सूर्य के जैसा होता है। अगर सूर्य है, ब्रह्मांड में सूर्य है तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। जैसे पूरे ब्रह्मांड में सूर्य है वो अंधेरा हो नहीं सकता, ऐसा ही इंसान के अंदर ज्ञान है तो वहाँ पर अज्ञान का अंधेरा हो ही नहीं सकता, अज्ञान में भटक ही नहीं सकता इंसान अगर ज्ञान उसके अंदर है। अगर किसी के अंदर जात पात है, कोई नस्लवाद को मानता है, उसके अंदर ज्ञान नहीं टिक सकता बिल्कुल भी। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान की धाराएं बह रही हैं, उसके अंदर जात पात और नस्लवाद नहीं टिक सकती। कि हम एक गारंटी के साथ में कहते हैं कि किसी के अंदर अगर ज्ञान की जो धाराएं चल पड़ी हैं या किसी को ज्ञान मिल गया है, वो कभी जात पात को माने ही गए नहीं। जात पात एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है, शैतान द्वारा एक षड्यंत्र बनाया है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं फंसे इसमें, और भी फंसे हुए हैं इसमें जात पात की गुलामी में। गुलामी एक जात पात एक बहुत बड़ी गुलामी है। तो जात पात को मानने वाला वो इंसान ज्ञानवान बन ही नहीं सकता, और जो ज्ञानवान नहीं बन सकता तो उसको सच्चाई कैसे समझ आएगी। और जिसके अंदर सच्चाई नहीं होती उसको रब कहाँ से मिलेगा। जिसको रब नहीं मिलेगा उसको फिर काय का मतलब को वैसे उसमें अंदर प्यार कैसे बढ़ेगा। तो प्यार ही रब है, सच ही रब है, सच ही धर्म है। तो धर्म जो है, धर्म एक ऐसी जो है ताकत है इंसान के अंदर। आजकल तो धर्म नहीं, धर्म के नाम पर ही दंगे हो रहे हैं, धर्म के नाम पर ही सब कुछ चल रहा है, भगवान के नाम पर दंगे करा रहे हैं। तो भगवान का सहारा वो लेते हैं जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो भगवान का सहारा, धर्म का सहारा वो लेकर लड़ते हैं। जो बेगुनाहों के ऊपर कत्ल करते हैं वो है जो अज्ञानी लोग होते हैं। जो मतलब जो इंसान जो ज्ञानवान होते हैं, महापुरुष होते हैं, वह कभी बेगुनाह को नहीं मारते हैं, भगवान के नाम पर नहीं मारते, समझाते हैं। तो ताकतवर असल में वो ज्ञानवान वही होता है जो बात को समझे, समझाए। और जो महामूर्ख इंसान वही होता है जो खुद लड़े और दूसरों को लड़ाए। तो हमें महामूर्ख नहीं बनना है, हमें ज्ञानवान बनना है। तो हमने पूरे दावे के साथ में ये 11 उदाहरण रखे हैं। अगर किसी को, भाई को, बहन को या विश्व के किसी भी इंसान को ऐसा ऐतराज लग रहा है कि हम बकवास मार रहे बैठ करके, तो वो हमसे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं, हम उसके लिए रेडी हैं। और ये पूरे विश्व के इंसान, पूरे विश्व, हमने इंसानों की बात बताई है, जीव जंतु जानवर, जितने जानवर हैं या जितने भी मतलब ये पानी के अंदर हैं, बाहर हैं, सब के सब एक ही रब के बनाए हुए हैं। सबका पिता एक है। गुरु नानक साहब भी लिखते हैं कि एक पिता एक इसके हम बारिक, तू मेरा गुरु हाई। वो रब वाही गुरु एक है, उसको अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, एक ही है। एक के अगर मानेंगे तो एक के साथ जुड़ेंगे, एक होगा तो सब कुछ होगा। अगर एक नहीं है तो एक से सबकी उत्पत्ति है। एक से अगर हमारे अंदर जैसे हमारा शरीर एक है, एक से मिलना तो एक शरीर ही है, एक आत्मा है, एक मन है। अगर हमें इसको अलग अलग बांट देते हैं, इसको अलग, तो उससे नहीं मिल पाएंगे। तो ये बात समझ में नहीं आएगी। अगर इंसान एक के साथ में नहीं जुड़ता, एक के वाहिगुरु के साथ में नहीं जुड़ता, रब के साथ नहीं जुड़ता, तो उसको एक की बात समझ में नहीं आएगी। और जिसको एक की बात समझ में नहीं, उसको सच नहीं समझ आएगा। सच नहीं समझ आएगा तो कुछ भी नहीं, ज़िंदगी खराब है। तो ये हमने 11 उदाहरण दिए हैं। तो इसमें किसी को भी अगर कोई ऐतराज़ है, उसमें सवाल, हमारा नंबर चल रहा है इस पर, व्हाट्सएप नंबर हमारा चल रहा है इस पर, आप किसी भी टाइम पर हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।